अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक सर्किट मतलब कनेक्ट करके एक सर्किट कैसे बनाते हैं। वहां पे हम लोगों ने रजिस्टर को भी कनेक्ट किया था। लेकिन अगर एक से ज्यादा रजिस्टर हो तो इसे कनेक्ट करने का कितने तरीके हो सकते हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर एक से ज्यादा रजिस्टर हो तो उसे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर एक से ज्यादा रजिस्टर हो तो उसे कनेक्ट करने का दो तरीका होता है, दो मेथड के थ्रू हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कनेक्ट करने का तीन मेथड होता है। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। हम लोग आज यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे और देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू किस तरह से यहाँ पर रजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है जिसमें मैंने तीन अलग अलग रजिस्टर लिया है। ये वाला जो रजिस्टर इसको मैंने नाम दे दिया R1, इसे मैंने नाम दे दिया R2 और इसे मैंने नाम दे दिया R3। और तीनों का रेजिस्टेंस जो है ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक रजिस्टर के एक टर्मिनल को दूसरे रजिस्टर के टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करूं, डायरेक्टली कनेक्टेड करूं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जहां पे एक रजिस्टर का एक टर्मिनल किसी दूसरे रजिस्टर के एक टर्मिनल के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलूंगा। ये जो एग्जांपल है किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अभी देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी मैं रजिस्टर्स को कनेक्ट करता हूँ तो आपको दो बात यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहला बात, ये जो बैटरी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसका वोल्टेज क्या है, V। इसका वोल्टेज मैं क्या मान लेता हूँ, V मान लेता हूँ। ये जो वोल्टेज होगा V, ये यहाँ से ये जो वोल्टेज V होगा, जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया और स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं करंट को यहाँ पे I मान लूँ। आपको एक बात पता होगा कि जब भी मैं किसी सर्किट में करंट फ्लो करता हूँ तो पूरे सर्किट में सेम अमाउंट का करंट फ्लो होता है, सेम अमाउंट का करंट क्या होगा, फ्लो होगा। आप इसको ऐसे समझिए, हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर बात किया था कि देखो इस वायर के अंदर में एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एक सेकेंड में जितना ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन हर जगह पे फ्लो होगा। मतलब कि अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात करूं या फिर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात करूं, हर जगह पर क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में फ्लो करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा एक सेकेंड में फ्लो करेगा। और वही मैं बोलूंगा कि यहाँ पर हो या फिर इस पोजीशन हो या फिर ये पोजीशन, हर जगह पर पूरे सर्किट में करंट का फ्लो क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा बात यहाँ पे ये भी याद रखना आपको कि क्योंकि पाथ यहाँ पर सेम है, पाथ क्या है यहाँ पर, एक ही पाथ यहाँ पर दिख रहा है आपको जो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ रहा है, तो एक ही पाथ में से सारा करंट फ्लो कर रहा है, इस कारण से जो करंट होगा ये क्या होगा, सेम होगा। आपको ये दोनों बात यहाँ पे याद रखना। अब देखिए, जो मैं वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, वोल्टेज डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज क्या होगा, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कम वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। अगर मैं ये बोलूं कि R1 जो है इसके अराउंड में जो वोल्टेज है ये है V1, इसके अराउंड में जो वोल्टेज है ये है V2 और इसके अराउंड में जो वोल्टेज आपको दिख रहा है यहाँ पे वो क्या है, वो मैं मान लेता हूँ V3, वो मैं क्या मान लेता हूँ, V3 मान लेता हूँ। मतलब कि R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का क्या है, V है। लेकिन जो टोटल वोल्टेज होता है, जो टोटल वोल्टेज यहाँ से जो सप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तीनों में बढ़ जा रहा है ना। तो टोटल जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इन तीनों का सम के बराबर होगा। टोटल वोल्टेज क्या होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे दो बात लिख रहा हूं। पहला बात क्या कि करंट आर सेम।
फर्स्ट में मैंने क्या लिखा, करंट आर सेम, करंट क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड में मैं क्या लिखूंगा कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर डिवाइड हो जाता है वो जो वोल्टेज होता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इन तीनों का, ये जो रजिस्टर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इन तीनों का रेजिस्टेंस अगर हटाकर मैं एक ऐसा रजिस्टर लगाऊं जिसके कारण से यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, उस रजिस्टर को मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलूंगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैं इसी सर्किट को यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इन तीनों के जगह पर मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इन तीनों के जगह पर मैं एक ऐसा रजिस्टर यूज किया हूं जिसके कारण से, ध्यान से सुनिएगा, जिसके कारण से इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था, पहले जो आई करंट फ्लो कर रहा था, उस करंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उस करंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो आर है ये इन्हीं तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर है। तो अब सवाल उठता है कि मैं वो इक्विवेलेंट रजिस्टर कैसे फाइंड आउट करूं। जैसे कि देखो एक सर्किट में अगर मान लो 3 अलग अलग जगह पर रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन वो तीनों की जगह पर अगर मुझे कोई एक ऐसा रजिस्टर मिल जाए जो तीनों का काम करे, तो मेरे लिए तो ज्यादा इजी रहेगा कि मैं उसे ही लगा दूं वहां पे, है ना, जिससे कि वो तीनों का काम एक ही रजिस्टर कर दे। तो इसी कारण से मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ये फाइंड आउट करने का जरूरत पड़ता है। तो मैं इसे कैसे निकालूंगा वो मैं देखता हूँ। तो देखो उसे दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वोल्टेज है V, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। मतलब कि इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, इन तीनों के वोल्टेज के बराबर होगा V1 V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है R इंटू आई, यही होता है V का फॉर्मूला। अब देखो I तो हर जगह सेम है, I क्या हर जगह सेम है, लेकिन R अलग है। तो मैं V1 के जगह पे क्या लिखूंगा, R1 इंटू आई, क्योंकि I तो सेम था, इससे भी I करंट ही पास कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा R2 इंटू आई, और यहाँ पे क्या होगा R3 इंटू आई। अब अगर मैं यहाँ से I कॉमन ले लेता हूँ तो देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अब देखो ये जो V आपको दिख रहा है, V क्या है, ये वाला वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज है मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहा हूँ। अब देखो तो कि मैंने इन तीनों की जगह पर क्या लगा दिया, ये वाला रजिस्टर लगा दिया, इसका क्या नाम है R, और इसी को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस कंडीशन में यहाँ पे बात करूँ तो ये जो V होगा, जो वोल्टेज यहाँ से बैटरी सप्लाई कर रहा होगा, वो V के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, V के जगह पर मैं लिख सकता हूँ I इंटू R, और ये क्या है R आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये R क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर I जो है I इंटू R ई क्यू, देखो यहाँ भी I है और यहाँ भी I, दोनों सेम है, तो मैं इसे कट कर सकता हूँ, और इससे कंक्लूजन निकल के आया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर क्यू होगा ई क्यू, ये क्या होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होने वाला है वो यहाँ पर लगा हुआ जितना भी रेजिस्टेंस होगा जो कि सीरीज में लगा हुआ रहेगा, उन सभी रेजिस्टेंस का सम के बराबर होगा, उनके एडिशन के बराबर होगा। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन सभी के सम के बराबर। चलिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो अब हम लोग यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉपर्टी और इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर्स के हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला,
इसमें देखिए क्या बोला गया कि अगर मैं एन रजिस्टर को यूज करूं, जो कि होगा R1 R2 R3 R4 R5 डॉट 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 Rn, अगर मैं इस तरह के एन रजिस्टर का यूज करूं जिसका सबका रेजिस्टेंस अलग अलग हो, और अगर मैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं, तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, इन सब के सम के बराबर होगा। ये बात तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि आर इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा वो सारे रजिस्टर से क्या होगा? ग्रेटर होगा। और ये बात तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा तो वो ऑब्वियस ही बात है कि हर एक रजिस्टर से ज्यादा आएगा ही आएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? हमेशा हर एक रजिस्टर से जो भी वहां पे यूज किया गया उससे बड़ा रहेगा, ठीक है। उसका देखिए फॉर एन रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, अगर मैं एन रजिस्टर लूं, एन अलग अलग रजिस्टर लूं, ठीक है, जैसे मान लो मैं 5 रजिस्टर ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि 5 रजिस्टर में ले रहा हूँ, 5 रजिस्टर्स, और इसमें से हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ? मान लो कि 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मैं पांचों को ऐड करूंगा और सबका रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, मैं 5 बार इसको ऐड करूंगा, है ना। और ये क्या निकल के आएगा? 5R। ये क्या निकल के आएगा? 5R। इसका मतलब कि अगर मैं एन रजिस्टर लेता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मेरा निकलेगा वो क्या निकलेगा? एन इंटू आर। ये किसके लिए होगा? जब सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस इक्वल रहेगा तो। और इसका भी यूज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर में। देखो यहाँ पर सीरीज कनेक्शन जब हम लोग करते हैं तो ये कनेक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। हम लोग बस क्या करते हैं, एक रजिस्टर लेते हैं, उसको किसी दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी अप्लायंसेस लेते हैं हम लोग, उसके एक पार्ट को दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे पार्ट को तीसरे से कनेक्ट कर देते हैं। बस इस तरह से हम लोग सीरीज में उसको कनेक्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल होता है उसको कनेक्ट करना। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेम करंट थ्रू ऑल कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट के थ्रू सेम करंट मतलब फ्लो करता है। ये भी एक पॉजिटिव बात है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक अप्लायंसेस को सेम करंट मिल रहा है, मतलब कि वो अच्छे से ग्लो कर पाएगा अगर हम लोग इसको सीरीज में लगा देते हैं तो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यूजफुल व्हेन करंट नीडेड टू बी कंट्रोल। अब देखो ये और भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है जब हम लोग को करंट कंट्रोल करने का जरूरत पड़ता है। अगर मुझे मान लो कि करंट को कम करना है तो मैं वहां पे रेजिस्टर लगा दूंगा सीरीज में, है ना। इससे क्या होगा? करंट का फ्लो कम हो जाएगा। और अगर मान लो कि मुझे करंट बढ़ाना तो मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा, तो इससे क्या होगा? करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। मतलब कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, और ये एक एडवांटेज होता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज के ऊपर में, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि ये वाला सर्किट, ये जो रजिस्टर है, मतलब ये जो अप्लायंसेस होगा, ठीक है ना, वो अगर खराब हो जाए तो खराब हो जाएगा तो करंट तो यहाँ से फ्लो करेगा नहीं, मतलब कि पूरा का पूरा सर्किट क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा सर्किट ही काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग दिवाली के टाइम पे जब डेकोरेटिव बल्ब यूज करते हैं, जो स्ट्रिंग वाला जो बल्ब होता है वो जब हम यूज करते हैं, तो अगर उसका एक बल्ब भी टूट जाता है या खराब हो जाता है तो पूरा जो लरी होता है, जो पूरा लाइट होता है वो पूरा खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए रहते हैं सारे लाइट, इसी कारण से वो खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि डिवाइसेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इंडिविजुअली। अब देखो इन दोनों को एक ही स्विच के थ्रू मतलब कि कंट्रोल किया जा रहा है। अगर मान लो मैं स्विच को ऑफ करूंगा तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, है ना। स्विच को ऑन करूंगा तो ये दोनों चलते रहेंगे। मैं एक्चुअली में यहाँ पे रजिस्टर की जगह पर यहाँ बल्ब ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर ये बोल रहा हूँ तो मैं एक्चुअली में यहाँ पे बल्ब का बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने पहला बल्ब लिया, यहाँ पे ये सेकंड बल्ब लिया मैंने, है ना। तो मैं बल्ब का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली बल्ब हो या फैन हो, कोई भी अप्लायंसेस, उसे मैं एक ही स्विच के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट मतलब कि ऑपरेट कर, अलग अलग ऑपरेट नहीं कर सकता मैं इसे, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस रिड्यूसिंग करंट। अब इससे होता क्या है कि टोटल जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लो एक बल्ब लगाया मैंने, दूसरा बल्ब लगाया, एक और अगर मैं बल्ब लगाऊंगा तो ओवरऑल सब में क्या होगा, इसमें भी और आगे जो लगा रहेगा उसमें भी, हर एक में करंट का फ्लो धीरे धीरे क्या होगा? कम होता चला जाएगा। क्योंकि जैसे मैं रेजिस्टर बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का बढ़ जा रहा है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, सीरीज में लगाने के कारण से करंट जो होता है ये कम होने लगता है, ठीक है। ये था डिसएडवांटेज।
अब देखो इसके एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स क्या होंगे, तो वो जो डेकोरेटिव बल्ब्स होते हैं, डेकोरेटिव बल्ब्स, ये इसके एग्जांपल्स है। स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग में बल्ब जो आते हैं वो होते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है ना। हीटिंग कॉइल्स होता है, ये भी सीरीज में ही लगाया जाता है, तभी वहां पर धीरे धीरे रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को बढ़ाने के बाद जो हीटिंग इफेक्ट होता है ये बढ़ जाता है, हम लोग इसको आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर जब हीटिंग कॉइल जो होता है वहां पर भी हम लोग सीरीज में उसको यूज करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए और ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस हो, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में इतना ही था, हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन को डिटेल में देखा था, हर एक चीज यहाँ पे कवर किया था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।